नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ में और हमारे फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची को। सोशल मीडिया का दौर है और इस दौर में तमाम लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर कदम रखते अपनी भाग्य आजमाते हैं और किसी मुकाम पर जाने की प्रयास करते हैं। ऐसे में ये बच्ची भी है और कम समय में एक अच्छी पहचान बना चुकी है। आजमगढ़ की रहने वाली है और मैंने क्योंकि भाई अब सबके हाथ में फ़ोन है तो हर कोई कभी ना कभी रील देखता ही है तो नज़र में पड़ ही जाता है। तो मैंने रील देखा इनका यहीं आजमगढ़ के रोडवेज पर। रोडवेज खड़ी थी और उसके सामने ये छोटी सी बच्ची डांस करने लगी और तमाम लोग वहाँ पर थे और देख रहे थे। तो मुझे लगा कि इस छोटी सी बच्ची में इतनी हिम्मत है कि इतनी पब्लिक वहाँ पर खड़ी है और ये उन पब्लिक के बीच में ऐसी पब्लिक प्लेस वाली जगह पर ये डांस कर रही है और कोई थोड़ा सा भय नहीं लग रहा है। जो शरीर की जो एक्टिवेशन थी, जो जिस तरीके से डांस कर रही थी बगैर डर के, उसे देखकर मुझे लगा कि वाकई में ज़रूर हिम्मत है। तो मुझे लगा कि बातचीत करना चाहिए, मिलना चाहिए और आज मिल ही गए हैं। नाम मुझे उसके जरिए पता चला कि रिया नाम है। क्या नाम है आपका? डांसर रिया रॉक। डांसर रिया रॉक। हाँ। तो ये नाम क्या आपके आधार कार्ड में भी है? नहीं, ये नाम मेरे आधार कार्ड में नहीं है, ये नाम मेरे भाई ने रखा है। आपके भाई ने रखा? हाँ, ये नाम मेरे भाई ने रखा है। अच्छा, वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रिया चौधरी। रिया चौधरी। हाँ। उम्र क्या है? मेरी उम्र है 15 साल। 15 साल। हाँ। पढ़ाई वढ़ाई करती हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? इस बार 10th CBSE में। CBSE पैटर्न से हैं आप? हाँ। 10th में हैं? हाँ। तो कैसे ये सारी चीज़ें हो पाती हैं? पढ़ाई CBSE पैटर्न जहाँ की टोटल सारे सब्जेक्ट होंगे इंग्लिश मीडियम, हाँ। तो कैसे पढ़ाई भी हो पा रही है और ये सारी चीज़ें भी कैसे हो पा रही? पढ़ाई के बाद ही ये सब करते हैं। पढ़ाई करके स्कूल से आते हैं, फिर उसके बाद अपना जो बचता है टाइम उसमें डांस में देते हैं। उसके बाद फिर संडे को ही देते हैं और बाकी दिन पढ़ाई पे लगाते हैं क्योंकि बोर्ड्स भी है मेरे फरवरी से, इसलिए इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अच्छा, इस फील्ड में सोशल मीडिया पर कदम आपने कब रखा? आज से कितने समय पहले? मैक्सिमम 2-2.5 साल हो गए मुझे यहाँ फिर फील्ड में काम करते हुए। अच्छा, 2-2.5 साल पहले। हाँ। क्या परिवार में ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हो फिल्म इंडस्ट्री में या फिर ऐसा कुछ काम? नहीं, फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा नहीं है, बस मैं इकलौती हूँ जो इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, इस फील्ड में बहुत आगे जाना चाहती हूँ। अच्छा, कौन और फैमिली में कौन कौन लोग हैं? मम्मी है, पापा है, नानी नाना, मतलब मेरी पूरी आल फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, सब लोग हैं। तो अच्छा, अब जैसे कहा जाए कि गांव में हो या फिर इस तरीके से अगर कोई लड़की है घर की और इस फील्ड में जाना चाह रही, तो सबसे पहले तुरंत घर के लोगों का यही होता कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, अब तुम घर में ही रहो, तो तमाम तरीके के दबाव बनाने लगते हैं। तो क्या परिवार के लोगों ने ऐसा कुछ? स्टार्टिंग में लोगों के चढ़ाने पे ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन मैंने मेहनत उस कदर की थी कि घर वालों को भी मेरी कदर हुई, घर वालों ने भी सपोर्ट किया और घर वालों का भी कहीं ना कहीं हाथ है मुझे यहाँ तक आने में। अच्छा, शुरू में जब कोई पहला वीडियो रहा होगा और शायद इसे उम्मीद से नहीं बनाई होगी कि ये वायरल हो जाएगा और वो वायरल हो गया, फिर लोगों ने देखा तो शायद घर के लोगों से कहा होगा कि ये तुम्हारी बेटी, तुम्हारी पोती या तुम्हारी नतनी जो भी, कि ये क्या कर रही है, तो लोगों की तो शिकायतें आई होंगी। शिकायतें तो बहुत आती है और मम्मी ने भी बहुत बार कहा है कि ये सब छोड़ दो। फिर कभी मम्मी ने ये भी कहा है कि चलो कर रही है तो अच्छे से करो, बढ़िया से करो। फिर मैंने मम्मी का सुन के थोड़ा सा मेरे अंदर हिम्मत आई कि नहीं मैं कुछ करूँ जब घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो। अच्छा, इस फील्ड में कौन आपको ले आया या किसको देखकर आप आई? कैसे मतलब आपको लगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए इस फील्ड में? मेरा पहले से मन था इसमें आने का, लेकिन फैमिली देख के तब मैं सोची नहीं कि नहीं जाऊंगी इसमें। फिर मेरी एक दोस्त थी सलोनी, फिर वो डांस वांस में सीखती थी तो मैं भी इंटरेस्ट ली तो मैं गई। फिर मैंने लोगों को देखा कि जब ये लोग इतने आगे जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। फिर मैं भी मेहनत की, फिर मैं डांस क्लास ज्वाइन की, फिर डांस क्लास पे बहुत मेहनत की। फिर मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो पाएगा यहाँ से। फिर एक भैया थे, फिर वो मुझे लेके गए एक सर के पास, सुनो डांसर। फिर वो मुझे बताया कैसे करो, ऐसे मेहनत करो। फिर उन्होंने मुझे उद्देश्य दिखाया, उसके बाद मैं उन्हीं के बताया राहों पे चली और उसके बाद कहीं ना कहीं मेरा यहाँ आने का उनका भी हाथ है। किनका नाम आपने? सोनू सर। अच्छा, सोनू। हाँ जी हाँ, अब जानते होंगे सोनू डांसर भी, सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं उनकी भी पहचान है। सोनू डांसर की मुलाकात हमारी भी हो चुकी है सोनू डांसर से भी, और मतलब कुल मिलाकर सोनू ने आपकी काफ़ी मदद की। हाँ, मदद की है उन्होंने बहुत। हाँ, और बाकी तो पूरी मदद तो मेरी फैमिली ने की है, बहुत मदद की है मेरी फैमिली ने। अच्छा, कभी कोई ऐसी शिकायत आई हो परिवार के लोगों को जिससे आपको भी लगा हो, मम्मी पापा, कभी कभी होता है ना कि मम्मी पापा को लगता है कि यार मैंने कैसी बेटी पैदा कर दिया कि आज इसकी वजह से गांव के लोग, नात रिश्तेदार शिकायत कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं, कभी ऐसा हुआ हो? नहीं, ऐसा तो कुछ मैंने कभी नहीं सुना। मम्मी ने हमेशा से कहा है कि आगे बढ़ो, मेहनत करो और बढ़िया से रहो और नाम रोशन करो सबका। मतलब ऐसी कभी शिकायत नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं कभी मिली। मम्मी सपोर्ट करती हैं बहुत। मेरा भाई भी बहुत सपोर्ट करता है। अच्छा, शुरू में लोग जब
तमाम लोग हैं, हम लोग भी खैर इस फील्ड में जब कदम रखे थे तो लोग मजाक बना रहे थे, लोगों को लग रहा था यार क्या कर रहा है ये बंदा पढ़ लिख कर, आखिर अब ये क्या करने लगा। तो अब कभी आपको भी किसी ने कहा हो कि हाँ। यार क्या कर रही हो ये सब सारी चीजें? हाँ कहा है, बहुत लोग ने कहा है, दोस्तों ने कहा है हमारे, और मामा ने भी कि मेरे कहा था, मैंने उनका नाम नहीं लूँगी, उन्होंने भी कहा था क्या कर रही हो ये सब, ये पागलपंती है, पढ़ाई लिखाई करो बेटा आगे बढ़ो। तो मैं उनको भी दिखाना चाहती हूँ कि नहीं, मैं भी मेहनत करके इस फील्ड में बहुत कुछ कर सकती हूँ। फिर मैं स्टार्ट हो गई अपनी मेहनत में एकदम। आज वही मामा कहते हैं कि बहुत अच्छे बेटा, ऐसे मेहनत करते रहो। अच्छा वही कहते हैं ना। हाँ। अच्छा ये चीज़ें वाकई में सच होती है ना, जब लोग संघर्ष करते हैं किसी भी काम में लोग, तो लोग वहाँ पर मजाक बनाते हैं, लेकिन एक दौर वो भी आता है जो हमारे विरोध में लोग होते हैं, जो हमें मना करते हैं, डांटते हैं और तमाम तरीके के ताने मारते हैं, तो वही लोग फिर साथ खड़े हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि जब सक्सेस होते हैं तो सब पीछे से कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, स्टार्टिंग में कोई साथ नहीं देता है। संघर्ष के टाइम में कोई साथ नहीं देता, कोई जब कहीं नहीं। स्टैंड हो जाओ तो साथ खड़े होते हैं लोग। हाँ, एक बार मेहनत जम से कर दो, एकदम बढ़िया से दम लगा के मेहनत कर दो, जिस दिन सक्सेस हो गए उस दिन दुनिया पीछे खड़ी है एकदम। और स्टार्टिंग में कोई नहीं आता है, सबको लगता है ये सब बेकार है, ये वे। मेहनत करने वालों को भी भगवान देखते हैं। अच्छा, दो ढाई साल से आपने मेहनत की, तो आपको क्या लगा कि इन पीछे 2-2.5 साल में आपने कितनी तरक्की कर ली? मैंने तो लगभग बहुत की है, बहुत ज़्यादा, और लोगों ने सपोर्ट भी मुझे इस कदर किया है कि आज उन लोग की वजह से मुझे बड़े बड़े कलाकार जैसे खेसारी लाल भैया पूछते हैं, समर सिंह पूछते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर, टुनटुन भैया हो गए, जैसे बड़े बड़े सिंगर लोग, सब लोग पूछते हैं, सब लोग से बात होती है। अच्छा, समर सिंह से बातचीत हुई? हाँ, समर भैया से मेरी बात हुई थी 6 तारीख को शाम को। फिलहाल उन्होंने दिल्ली में शूटिंग के लिए बोला था, और बारिश की वजह से डेट आगे टल गई है। डेट पड़ते ही फिर हमारा काम बढ़िया से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर आपको जाना है समर सिंह के साथ काम फिर सर वो समर भैया के साथ वही काम वाम करना है। भगवान करे इस काम में मैं इतनी मेहनत करूँ, अपना सबसे बेस्ट दूँ और बहुत आगे जाऊँ, बहुत मेहनत करूँ और एक अच्छी ईमानदार कलाकार बनूँ। टुनटुन यादव का भी आपने जिक्र किया, खेसारी लाल यादव का जिक्र किया, तो क्या उन लोगों से भी बातचीत हो पाई है, उनकी टीम से कभी किसी से? मैं डायरेक्ट, मुझे कलाकारों से ही बात हुई है, उन्होंने डायरेक्ट बोला है बेटा बहुत अच्छा डांस करती हो, बहुत आगे जाओगे, ऐसे मेहनत करते रहो, बाकी हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम बड़े बड़े स्टार हैं, लोग कहीं ना कहीं किसी एक के बहुत बड़े फ़ैन होते हैं। हालांकि लोग कहते हैं हम तो पवन को भी पसंद करते हैं, खेसारी को भी पसंद करते हैं और तमाम ऐसे कलाकार हैं जिनको पसंद करते हैं, लेकिन एक कोई ऐसा होता है कि लोग कहते हैं नहीं मैं उनका फ़ैन हूँ। तो आपके जीवन में कोई ऐसा है जो इस इंडस्ट्री में नहीं मैं उनकी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ? मैं अपने आप को, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ पवन सिंह सर की। अच्छा, पवन सिंह, क्या चीज़ें पवन सिंह की आपको अच्छी लगती है? पावर स्टार है वो बहुत बड़े, और उनका गाना, उनकी एक्टिंग, मुझे सब कुछ उनका बहुत पसंद है, स्टाइल रहने का सब कुछ। विवादों में भी रहते हैं, उनकी पत्नी से काफ़ी दूरियां भी हो चुकी हैं और तमाम तरीके के जब भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद होते हैं तो खेसारी और पवन सिंह में काफ़ी बार विवाद हुए। हालांकि लोग कहते हैं ये लोग चर्चा में आने के लिए ऐसा कुछ करते हैं, तो खेसारी लाल कह भी देते हैं कि भाई अब तुम तो भाई अकेले हो, तुम्हारा वंश भी तो नहीं आगे बढ़ रहा, इस तरीके के मामले आ जाते हैं। तो पवन सिंह को उस एंगल से अगर कोई देखता तो लोग कहते हैं यार नहीं, पवन सिंह तो इस एंगल से ठीक नहीं है। हालांकि वो पावर स्टार हैं, जो भी है, लोग अगर मानते हैं कि भाई वो स्टार हैं तो भाई वो उनके फ़ैन हैं, हमसे क्या लेना देना। झगड़े विवाद किस में नहीं होते हैं, सब में होते हैं। तो अब सबका जाके देखेंगे नहीं झगड़ा विवाद कौन कर रहा है, हमें ये देखना है कि कौन मेहनत किया है, कौन कितना बेस्ट किया है, कौन कितना नाम बनाया है, हम उससे उनको पहचानते हैं, हम उनके झगड़े विवाद से नहीं पहचानते हैं। खेसारी लाल के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? खेसारी लाल सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और वो मैं चाहूँगी कि वो मेरे लिए जो शब्द बोले हैं वो अभी मैं उनको आपको बता नहीं सकती, क्योंकि अभी वो मैंने हाइड में रखा है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बताया कुछ कि प्रोग्राम वैसे कुछ शूट वूट करने के लिए, तो अभी वो कुछ फाइनल नहीं है, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते अभी हम। और वो बहुत ही अच्छे हैं और बात में भी बहुत अच्छे हैं, और वो जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत ही गलत राह पे लेके जाते हैं, तो वो उस चीज़ से बहुत दूर है, वो ऐसे एकदम नहीं है, बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे मिल चुकी हूँ। तो ऐसा माना जाए कि जो बड़े बड़े स्टार हैं, जो छोटे छोटे कलाकार इस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहचान बनाए हैं, तो वो लोग मौका देते हैं, ये माना जाए? हाँ, मौका देते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे उद्देश्य के लिए मौका देते हैं, और कुछ लोग बहुत बेकार होते हैं, वो लोग की बात